डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस है वो क्या होता है और उसके ऊपर जो सम आते हैं वो किस तरह के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस होता क्या है। यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस की हमारे पास डेफिनेशन होती है। मैं पहले आपको इसकी डेफिनेशन समझा देता हूँ कि जैसे एक पैरेललोग्राम होती है ना, आपने पढ़ रखी है। ठीक है, इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ ABCD। ठीक है, 9th क्लास के अंदर एक आया था आपके पास कि अगर ये डायरेक्शन ले लेते हैं और ये डायरेक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए ये आपके पास U डायरेक्शन है, ये आपके पास V डायरेक्शन है। ठीक है, और अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, अगर इन दोनों को, यानी कि हमें पता है कि एडजासेंट साइड जो होती है हमारी, एक ही कॉर्नर से जो भी साइड निकलते हैं उसको एडजासेंट साइड बोलते हैं। और एडजासेंट साइड की एक डायरेक्शन और दूसरी डायरेक्शन अगर दोनों को जोड़ दें, u प्लस v कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम के डायगोनल का सम, यानी कि एडजासेंट साइड को जोड़ने पर हमारे पास उसका क्या आ जाता है, डायगोनल आ जाता है। ठीक है, और अब पैरेललोग्राम है तो आपको पता है, यानी कि एक प्रॉपर्टी तो इसकी ये है एडिशनल के अंदर। ठीक है, दो ही प्रॉपर्टी यूज होती हैं एडिशनल के अंदर, और सेकंड आपकी होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ये तो आपको पता चल गया कि एडिशन कैसे करना है। अगर दो वेक्टर स्पेस आपको दे रखे हैं तो उनको क्या कर देंगे, हम उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। लेट, अब मान के चलते हैं, ठीक है, कोई भी हमारे पास u और v दो वेक्टर स्पेस होंगे, या फिर x और y से भी आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो r की पावर n इज ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, वेक्टर स्पेस वेयर हम लिख देंगे n क्या है हमारे पास, n है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। वेक्टर स्पेस x को हम ले लेते हैं जैसे x1, या फिर n टपल भी लिख सकते हो आप। ठीक है, n टपल्स। ठीक है, x1, x2, x3, x4। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास चलता रहेगा ये xn तक। ठीक है, n टपल हम लेके चलेंगे, और y हम लेके चलते हैं y1, y2, y3, y4 अप टू yn तक। ठीक है, अब अगर एडिशन की बात करें तो एडिशन के अंदर क्या होता है हमारे पास, अगर मैं किसी भी एक वेक्टर स्पेस से यानी कि W से इसको अगर मैं डिनोट कर देता हूं, तो हमारे पास क्या आएगा, x1 प्लस y1 और x2 प्लस y2 और x3 प्लस y3, इसी तरह जोड़ होता हुआ इसका लास्ट तक xn प्लस yn तक। ठीक है, तो ये तो इसका एडिशन के अंदर आ जाएगा। अब अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको पता है कि अगर हमारे पास डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर हैं उनकी दोनों की डायरेक्शन सेम हो, एक वेक्टर हमारे पास u है, ठीक है, और यही वेक्टर यानी कि डायरेक्शन तो दोनों की सेम है, तो u वेक्टर की अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या 3 से, यानी कि उसको 2 गुना बढ़ा कर दूं या 3 गुना बढ़ा कर दूं, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, दोनों की दोनों डायरेक्शन सेम हो जाती है। तो इसका मतलब वो क्या होती है, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यही प्रॉपर्टी यूज होती है कि अगर एक वेक्टर आपके पास कुछ भी दे रखा है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूं 2i माइनस का 3j प्लस का 4k। ठीक है, और अगर दूसरा वेक्टर मैं ले लेता हूं 4i माइनस का 6j और प्लस का 8k। ठीक है, अब अगर इसमें से मैं 2 को कॉमन निकालूं, तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2i बी वेक्टर तो आपके पास है इट इज माइनस का 3j और प्लस का 4k, यानी कि हमारे पास वापस वही डायरेक्शन आ जाती है। वेक्टर को हम डायरेक्शन बोलते हैं ना, तो वही डायरेक्शन आ जाती है। तो इसका मतलब बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2, और ये आपके पास ए वेक्टर हो गया। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 से मल्टीप्लाई 2 गुना मिले, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कितना भी हो सकता है। तो हम इस 2 की जगह पर कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। लैम्डा हमारे पास कोई भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम क्या लिखेंगे इसको, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम लिखेंगे इसको, जैसे हमारे पास है
कोई भी अल्फा ले लें या लेमडा ले लें, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। तो एक्स के अंदर लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वैसे तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा x1 x2 x3 अप टू xn तक, ठीक है। अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे इसकी? अल्फा x1 अल्फा x2 अल्फा x3 ऐसे ही अल्फा xn तक, ठीक है। अगर y के अंदर लेके चलेंगे तो y हमारे पास कुछ भी ये जो दे रखी है, ठीक है, n भी हो सकते हैं, इनकी जगह पर कोई भी लिमिट पॉइंट भी हो सकते हैं। लिमिट पॉइंट का मतलब क्या है कि यहाँ तक 4 पॉइंट भी मिल सकते हैं, 3 पॉइंट भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह मिल सकते हैं। तो y आपके पास ये है, यहाँ पर मैं बीटा एक कांस्टेंट ले लेता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा, और ये आ जाएगा y1 y2 y3 अप टू yn तक, ठीक है। अब अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं इसकी तो ये आपके पास आ जाएगा बीटा y1 बीटा y2 और बीटा y3 अप टू बीटा yn तक, ठीक है। तो ये आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस का पता चल गया। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन लेके चले हम तो क्वेश्चन किस तरह आएगा? ये तो इसकी डेफिनेशन थी, तो इसके ऊपर क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लीजिए x और y की जगह पर आपको कुछ ना कुछ नंबर दे दे, आपको एक को मैं u से डिनोट कर देता हूँ, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2 3 5, कुछ भी नंबर आ सकते हैं, ठीक है, x1 x2 x3 तक, n तक भी हो सकते हैं। और v की जगह पर भी मान लीजिए 1 5 1 4 6 ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी एडिशन के अंदर बात करूं तो एडिशन के अंदर हम क्या करेंगे? u प्लस वी, यानी कि u प्लस वी को किसी भी मान लेंगे कि w के इक्वल है, और w हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 2 + 1 आ जाएगा और 3 + 4 आ जाएगा, 5 + 6 आ जाएगा, ठीक है। तो w हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम क्या लेके चलते हैं? कोई भी एक कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है, और उसकी मल्टीप्लाई हम u के साथ कर देंगे। तो कांस्टेंट हमारे पास कुछ भी हो सकता है। अगर आपको दे रखा है, बोल रखा है कि स्टेटमेंट के अंदर ये आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल देगा। अगर वो दे रखा है तो उसी के साथ मल्टीप्लाई करनी है। अगर नहीं दे रखा है तो हम अपने पास से मान लेंगे लेट अल्फा इज ए कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है। तो अल्फा इज ए कांस्टेंट और इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा यू आपके पास क्या आ जाएगा? 2 अल्फा 3 अल्फा 5 अल्फा, ठीक है। और अल्फा की v के साथ भी कर देंगे तो v आपके पास आ जाएगा अल्फा 4 अल्फा और 6 अल्फा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ठीक है। क्लियर है? यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस क्या होता है? यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस की दो प्रॉपर्टी होती है, एक एडिशनल की और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। एडिशनल का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो एडजेसेंट साइड दे रखी हैं, यानी कि दो वेक्टर स्पेस के अंदर कोई भी वैल्यू दे रखी है, एन टपल भी हो सकते हैं उसके, 2 या 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, उन दोनों का क्या कर देंगे? अगर सम कर देंगे तो वो एडिशनल की प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाएगा। और फिर अगर पैरेलल में है तो हमें पता है कि अगर कोई कांस्टेंट एक वेक्टर के अगर दूसरे वेक्टर कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में आ जाता है लेकिन डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब वो पैरेलल के अंदर है। तो यही प्रॉपर्टी आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी यूज होती है, ठीक है। तो ये तो था आपका यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस का टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।